नमस्कार दोस्तों आज की क्लास का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि बर्तन ए में एसिड और जो पानी का अनुपात है वो कितना दे रखा है 5:2 दे रखा है। ठीक है। और बर्तन बी है जिसमें पानी और उसका एसिड का अनुपात है वो 8:5 है। ठीक है। इन दोनों बर्तनों के मिश्रण को जो मिलाया जाता है, इन दोनों बर्तनों का जो एसिड और पानी है, इन दोनों बर्तनों के मिश्रण को आपस में मिलाया जाएगा तो प्राप्त जो नया मिश्रण है उसमें एसिड और पानी का अनुपात हो 9:4 के अनुपात में होगा। तो इस मिश्रण को हम किस अनुपात में मिलाए, ये हमको क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन को हम करने के हमारे पास दो तरीके हैं। तो हमारा जो फर्स्ट तरीका है, मतलब फर्स्ट ट्रिक है वो क्या है वो आपको बताता हूँ मैं। ठीक है। पहला तरीका क्या है, जैसे देखो 5:2 है, इसका मतलब क्या हो गया 5:2 को हम 5/2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 5/2 लिख देंगे। तो टोटल कितना हो गया? टोटल ये हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7 में कितना एसिड हो जाएगा? 5 एसिड है, ये एसिड हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? इन दोनों का योग है वो 7 हो जाएगा और 7 में 5 क्या है? एसिड है। दूसरा है जिसमें 8:5 दे रखा है। क्या दे रखा है? 8:5। तो 8/5 कितना हो जाएगा? 13। 13 में से 8 क्या है? एसिड है। तो इसको हम 8/13 लिख देंगे। नीचे जो अनुपात प्राप्त हो रहा है कितना हो रहा है कि 9:4। कितना हो रहा है? 9:4 मतलब कि 13। टोटल कितना है? 13। 13 में से 9 क्या है? एसिड है हमारा। तो 9:13 लिख देंगे। तो पहला इस प्रकार से लिख देंगे, दूसरा इस प्रकार से लिख देंगे और तीसरा 9/13 लिख देंगे। कितना लिख देंगे? 9/13 लिख देंगे। अब देखो एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, ये मिक्स्ड आ गया। ये मिक्स्ड आ रहा है ना, जिसका अनुपात ये हो गया 9/13। लेकिन यहाँ पे मिक्स आ गया, यहाँ पे मिश्रण बन गया। तो हम यहाँ पे हम एलिगेशन मेथड यूज कर लेंगे। क्या लिख लेंगे? एलिगेशन मेथड यूज कर लेंगे। तो देखो 9/13 में से जब हम 8/13 निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्या निकालेंगे? 8/13 निकालेंगे। और यहाँ पे देखो 5 ज़्यादा कौन सा है उसमें से निकाल देंगे। देखो इसमें ज़्यादा देख लो कौन सा ज़्यादा हो जाएगा। 5/7 है, तो 5/7 में से यहाँ पे 9/13 निकाल देंगे, क्योंकि ये 5/7 तो ज़्यादा में से कम ही निकालते हैं एलिगेशन मेथड में, आपको पता है। तो जो से 9/13 में से एक कितना हो जाएगा? 1/13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/13 हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा ये। अब देखो ये कितना होगा? 13×5 65। 65 में से जब 9 संता कितना हो जाएगा? 63। 65 में से 63 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। 2/13 संते कितना हो जाएगा? 13 को जब 7 से गुणा करेंगे तो 13 सत्ता 91 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 91 हो जाएगा। ठीक है। तो ये किससे कट जाएगा? 7 से कट जाएगा और ये 7 यहाँ पे इधर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 7:2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7:2। तो ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी हम एलिगेशन मेथड यूज करेंगे और इस प्रकार के क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। तो मैंने इसमें क्या किया, देखो सबसे पहले इसमें मैंने जो किया है वो आपको बता देता हूँ। जैसे 5:2 को है तो इसमें मतलब टोटल कितना है? 7। 7 में से 5 किसका अनुपात है? एसिड का है, तो इसको हम 5/7 लिख देंगे। यहाँ पे देखो 8:5 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 13। 13 में से 8 किसका है? एसिड का अनुपात है। तो यहाँ पे लिख दिया 8/13 लिख देंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे भी हम 9/13 लिख देंगे। तो पहला तरीका तो हमारा ये हुआ। अब मैं आपको बता रहा हूँ सेकंड तरीका। ठीक है। दूसरा तरीका मतलब किस प्रकार से करेंगे। जैसे मान ले कोई भी बर्तन मान लेते हैं हम, एक बर्तन मान लेंगे जिसमें जो एसिड और जो पानी है, एसिड को ए से लिख देंगे, पानी को हम डब्ल्यू से लिख देंगे। ठीक है। तो एसिड और पानी का जो अनुपात है पहले में 5:2 दे रखा है। दूसरे बर्तन में एसिड और पानी का अनुपात है वो 8:5 दे रखा है। कितना दे रखा है? 8:5 दे रखा है। जब दोनों को मिक्सअप करेंगे तो एसिड का जो अनुपात बनेगा एसिड और पानी का वो बनेगा 9:4 बनेगा। क्या बनेगा? 9:4 बनेगा। अब देखो इसका तो टोटल कितना होगा? इसका टोटल 7 हो जाएगा। इसका टोटल कितना हो गया? 13 हो गया। इसका टोटल कितना हो गया? 13 हो गया। लेकिन टोटल इनका बराबर करना है हमको। क्या करना है? इनको बराबर क्वांटिटी करना है। तो देखो इनका 13 और 7 का जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? इनका एलसीएम वो 91 हो जाएगा। ठीक है। गुणा करने का 7 तो है इसमें, 84 में 7 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो इसको अनुपात को 13 से गुणा करना पड़ेगा, इस अनुपात को 7 से गुणा करना पड़ेगा और इस अनुपात को 7 से गुणा करना पड़ेगा। जब इसको 13 से गुणा करेंगे देखो 13×5 65 हो जाएगा। हमको सीधा देखो एसिड का अनुपात निकालते हैं। ठीक है। क्या निकालेंगे? एसिड का अनुपात ही निकालेंगे। जब इसको हम 13 से गुणा करेंगे तो ये 13×5 कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13×5 65 हो जाएगा। फिर इसको हम 7 से गुणा करेंगे। 8 को किससे गुणा करेंगे? 7 से 8 से कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। ठीक है। मिक्सअप में क्या है? हमको एसिड निकल 13 को जब 9 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे 7 को 9 से गुणा करना है तो 9 संख्या कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। यहाँ पे आप फिर मिक्स्ड एलिगेशन विधि जो एलिगेशन मेथड है वो लगा दो। तो यहाँ पे देखो 65 में से जब 63 निकालेंगे तो यहाँ पे 2 बच जाएगा और 63 में से 56 निकालेंगे तो यहाँ पे 7 बच जाएगा। तो ये 7:2 इस प्रकार से भी आंसर निकाल देंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है
देखो इस प्रकार से है कि दो बर्तन दे रखे हैं, ठीक है, जिसमें दूध और जो पानी का अनुपात है, पहले बर्तन में 2:3 है, दूसरे में 4:5 है। दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए जिसमें वाटर और मिल्क का अनुपात हो वो 7:5 बने। तो यहाँ पे देखो पहले वाटर का अनुपात दे रखा है, बाद में मिल्क का अनुपात दे रखा है, वो 7:5 है। तो इसको हम सीधे 5:7 लिख देंगे, किसका, मिल्क और वाटर का अनुपात। मिल्क और वाटर का अनुपात इसलिए लिख रहे हैं, इसमें क्या है, डाउट में आ जाते हैं, क्योंकि पहला किसका अनुपात है, यहाँ पे वाटर का दिया हुआ है, तो हम भूल जाते हैं कि वो दूध का है या वाटर का है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको सीधा लिख लेंगे, मिल्क और वाटर का अनुपात 5:7 लिख लेंगे, ठीक है। तो अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मैं आपको इस क्वेश्चन के करने के 2 तरीके बताऊंगा, ठीक है, 2 कंसेप्ट बताऊंगा। तो जो आपको जो भी तरीका अच्छा लगा उससे आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो पहला बता रहा हूँ मैं आपको, जिसमें कम टाइम लगेगा। देखो यहाँ पे देगा 2:3, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 2:3 दिया हुआ है। 2:3 मतलब क्या है कि पूरा टोटल कितना है, 5 है। 5 में से दूध की कितनी मात्रा है, 2 है, तो इसको हम 2/5 लिख देंगे। यहाँ पे देखो 4:5 दे रखा है, पूरा कितना है, 9 हो जाएगा। पूरा कितनी क्वांटिटी हो जाएगी, 9 हो जाएगी, 4 5 9, 9 में से 4 किसका है, दूध का अनुपात है, ठीक है। यहाँ पे देखो 5:7 है, तो पूरा कितना है, 12 है। 12 में से 5 किसका है, दूध का है, 5/12 हो जाएगा। तो पहले में से देखो 2/5 निकालेंगे दूध की मात्रा, दूसरे में से देखो दूध का अनुपात 4/9 हो जाएगा पहले बर्तन में, दूसरे बर्तन में, और तीसरे बर्तन में हो जाएगा 5/12 हो जाएगा जब इनको मिक्स करेंगे। यहाँ पे अगर मिक्स ही कर दिया तो यहाँ पे हम सीधी ही एलिगेशन मेथड यूज कर लेंगे। क्या करेंगे, सीधा ही एलिगेशन मेथड यूज करेंगे। तो एलिगेशन मेथड में क्या करना है, उसमें से जो बड़ी वाला है उसमें से छोटे वाला घटा देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 4/9 आ रहा है ना, तो यहाँ पे 5/12 जो भी बड़ा है उसमें से उसको घटा देंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ 5/12 माइनस 4/9 कर दो, ठीक है। क्या करना है यहाँ पे, बड़ा 5/12 माइनस का 4/9 कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, माइनस का 5/9 कर देंगे, ठीक है। आगे क्या करना है, इसके बाद देखो यहाँ पे 2/5 माइनस का 5/12, इसमें देखो किधर भी कर दो माइनस का तो आएगा नहीं, या तो इसको बड़ा कर दो। अगर आपको पता नहीं है कि कौन सा बड़ा है कौन छोटा है, इसमें ये डिसाइड नहीं करना है हमको, जैसे कर रहा है वैसे कर दो, माइनस में तो लिखना नहीं है, सीधी सी बात आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 9 45 हो गए, 45 में से 12 में 12 छत्ती 12 चौक 48, तो में से 48 में से 45 निकाल देंगे तो यहाँ पे 3 बच जाएगा। कितना बचेगा, 3 बचेगा। 48 में से जब 45 निकालेंगे तो 3 बचेगा, 3/9 गुणा 12, ऐसे कैसे लिख दूँ, अनुपात। यहाँ पे देखो 12 दूनी 24, 24 में से 25 निकालेंगे तो कितना बच गया, 1 बच गया, ठीक है। यहाँ पे 5 गुणा 12 लिख दो। देखो 12 से 12 यहाँ पे कैंसिल कर दो, 12 से 12 यहाँ पे कैंसिल कर दो, और 3 से 3 कितनी बार गया, 3 बार चला गया, तो ये 5 इधर आ जाएगा, ये 3 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा और 3 इधर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 5:3। ऑप्शन बी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये तरीका आपको सही लगा तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अभी आपको मैं दूसरा तरीका बताऊँगा। दूसरे तरीके में क्या है, जैसे देखो 2 बर्तन दे रखे हैं, तो एक बर्तन है जिसका जो अनुपात है उसमें देखो 2 और 3 है, मिल्क और वाटर का, ठीक है, मिल्क और वाटर का। दूसरा बर्तन है जिसमें अनुपात है मिल्क और वाटर का 4 और 5 दिया हुआ है, ठीक है, 4 और 5 दिया हुआ है। दोनों को मिक्स करेंगे तो उसमें मिल्क और वाटर का जो अनुपात है वो 5 और 7 होगा। 7 और 5 नहीं, 5 और 7 होगा। अब देखो इनकी क्वांटिटी बराबर करेंगे, इनका तो सम है बराबर करेंगे, तो इसका सम 5 हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा, इसका 12 हो जाएगा। तो 5, 9 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो 5 का 180 में भाग देंगे तो इसको मतलब 36 से गुणा करना पड़ेगा पूरे रेशियो को, ठीक है। और 9 का जब 180 में भाग देंगे तो इसको पूरे रेशियो को 20 से गुणा करना पड़ेगा, और 12 का जब इसमें भाग देंगे तो पूरे रेशियो को 15 से गुणा करना पड़ेगा। तो अब देखो सबसे पहले मिल्क वाला ले लेते हैं। तो पहले बर्तन है उसमें मिल्क का अनुपात कितना हो जाएगा, 36 गुणा 2 मतलब हो जाएगा 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। दूसरे में देखो 20 चौक 80, तो दूसरे में कितना हो जाएगा, 20 गुणा 4 बराबर हो जाएगा 80। तीसरे में ये जो अगर मिक्स करने के बाद जो बना है उसमें देखो मिल्क का अनुपात हो जाएगा 12 पंजों 60। कितना हो जाएगा, 12 तो इसका सम आया तो 15 5 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 5 75 हो जाएगा। ये मिक्स आ गया। अब यहाँ पे एलिगेशन मेथड यूज कर लो। क्या कर लो, एलिगेशन मेथड यूज कर लो। यहाँ पे आप एलिगेशन मेथड यूज करेंगे तो 80 में से 75 निकालेंगे तो यहाँ 5 बच जाएगा, और 75 में से मेथड निकालेंगे तो यहाँ पर 3 बच जाएगा, और ये इसका आंसर हो जाएगा 5:3। तो इस प्रकार से भी हम आंसर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आता है। इस क्वेश्चन में देखो क्या करना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए और बी में एसिड और पानी का जो अनुपात है वो 4:3 और 2:3 दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, इन दोनों को बर्तन सी में एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए दोनों बर्तनों को मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि नए मिश्रण में आधा एसिड और आधा पानी हो। देखो यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है कि आधा एसिड और आधा पानी हो, मतलब दोनों बराबर मात्रा में हो, तो 1:1 में मिलाना है इसको।
ठीक है, कि उसमें जब नए मिश्रण में मिलाएंगे ना तो इसमें आधा ही पानी होना चाहिए, आधा एसिड होना चाहिए, मतलब दोनों को बराबर मात्रा में मिलाना है। क्या है, दोनों को बराबर मात्रा में मिलाना। जैसे हम 2:2 भी मिला सकते हो आप, 4:4 में मिला सकते हो, लेकिन दोनों की मात्रा है वो बराबर मात्रा में मिलाना होगा अनुपातों में। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, जो आपको मैंने पहला क्वेश्चन बताया था उसी प्रकार से कर लेंगे इसको भी। ठीक है, जैसे ए और बी है, एक बर्तन है जिसमें अनुपात है पानी, एसिड और पानी का अनुपात है वो 4 और 3 दे रखा है, तो यहाँ पे एसिड हो जाएगा, एसिड को ए से लिख देंगे, पानी को वाटर से लिख देंगे। दूसरे बर्तन में देखो इसका अनुपात 2 और 3 हो जाएगा, यहाँ पे एसिड का अनुपात हो गया, यहाँ पे वाटर का अनुपात हो गया। ठीक है, दोनों को मिलाएंगे तो जो बर्तन बन रहा है उसमें देखो नए मिश्रण में आधा एसिड और आधा पानी हो, मतलब 1:1 में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक ही एसिड का अनुपात होना चाहिए, एक ही वाटर का अनुपात होना चाहिए। अब देखो इनका सम कितना हो गया, इसका टोटल सम हो गया 7 हो गया, इसका कितना हो गया 5 हो गया, और इसका कितना हो गया 2 हो गया। तो 2, 5, 7 का जब एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा 70 आ जाएगा। तो इसमें देखो 70 में जब 7 का भाग देंगे तो इसको 10 से गुणा करना पड़ेगा। इसका देखो 70 में जब 5 का भाग देंगे तो इसको 14 से गुणा करना पड़ेगा, और इसका मतलब 2 का भाग देंगे तो इसको 35 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, किससे गुणा करना पड़ेगा, 35 से गुणा पड़ेगा। तो अब देखो पहले बर्तन में एसिड का अनुपात निकालेंगे, तो पहले बर्तन में एसिड का अनुपात हमारा 40 हो जाएगा। ठीक है, ये बर्तन ए है। दूसरे बर्तन में हम जब एसिड का अनुपात निकालेंगे 14 × 28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। और इस बर्तन में जब एसिड का अनुपात निकालेंगे तो ये हमारा 35 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 35 को 1 से गुणा करेंगे तो 35 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको एलिगेशन मेथड यूज करना है, तो यहाँ पे आप एलिगेशन मेथड यूज करो। ठीक है, तो 40 में से 35 निकालेंगे तो 5 बच जाएगा। यहाँ पे देखो 35 में से 28 निकालेंगे तो कितना बच जाएगा 7 बच जाएगा। तो 7:5 यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये आपको समझ में आएगा। आप इसको दूसरे प्रकार से भी निकाल सकते हो, जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था। कैसे, देखो यहाँ पे टोटल 7 है, 7 में से 4 तो इसका है, किसका एसिड का, तो 4/7 लिख देंगे इसको। यहाँ पे देखो 2/5 लिख देंगे इसको। यहाँ पे देखो 1 और 1 मतलब कितना 1/2 लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिख देंगे 1/2 लिख देंगे, आधा आधा मिलाया जाए तो। ठीक है, तो 1/2 4/7, एक हो गया 2/5, एक हो गया 1/2 है जो मिक्स में आ गया, तो इसमें से इसको घटा दूंगा। कैसे लिखना है, देखो 4/7 लिख दें यहाँ पे 2/5 लिख दिया, और यहाँ पे कितना बचा 1/2 बच गया, तो इसमें से इसको घटा दो। यहाँ पे मैं एलिगेशन मेथड यूज कर लो, उस प्रकार से भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, ये देखो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि इसमें परसेंटेज आ रखा है, तो ज़्यादा ईजी, बहुत ईजी क्वेश्चन भी, इतना टाइम भी नहीं लगेगा। देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि पानी और दूध के मिश्रण में क्या है कि 80% दूध है। देखो पानी और दूध का जो मिश्रण है उसमें टोटल 80% दूध है। ठीक है, ऐसे मिश्रण के 50 लीटर, तो टोटल क्वांटिटी कितनी होगी इस मिश्रण की, टोटल होगी 50 लीटर। तो 50 लीटर में से 80% तो क्या है उसमें दूध है, तो 50 लीटर का जब 80% निकालेंगे हम, 50 × 80/100, तो ये 2 बार चला गया, ये कितना हो गया 40 लीटर। कितना हो गया 40 लीटर हो गया, कितना हो गया 40 लीटर हो गया। देखो टोटल क्वांटिटी कितनी है 50 लीटर है, टोटल 50 लीटर है। ठीक है, टोटल हमारा 50 लीटर है, उसमें से हमको 40 लीटर तो क्या निकल गया ये दूध है, इसमें 40 लीटर तो हमारा दूध है। अब क्या बोल रहे हैं, ठीक है, कि पानी के परसेंट को 50% तक बढ़ाने के लिए कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है। क्योंकि 50 लीटर में 40 लीटर दूध है, 10 लीटर क्या बच गया, पानी बच गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 10 लीटर पानी बच गया। तो अब बोल रहा है कि पानी के परसेंट को, तो यहाँ पे 10 लीटर पानी बच रहा है, तो मतलब इसके बराबर नहीं है, तो पानी की क्वांटिटी क्या करनी है, बराबर करनी पड़ेगी दूध के बराबर। क्योंकि ये बोल रहा है कि 50% तक बढ़ाने के लिए पानी के परसेंटेज को आधा करने के लिए, इसके बराबर करने के लिए। ठीक है, मतलब आधा करने के लिए मतलब दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा 1:1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दूध और पानी का अनुपात क्या होना चाहिए 1:1 होना चाहिए। मतलब कि पानी कितना पानी और डाले कि इसका अनुपात है वो 1:1 हो जाए। कितना पानी और डाले, मतलब 10 लीटर पानी में कितना पानी और मिलाए कि इसका अनुपात है वो 1:1 हो जाए। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे देखो 40 लीटर दूध है, यहाँ पे 10 दे रखा है, तो इसमें 30 और जोड़ देंगे ना। जब इसमें हम 30 लीटर और जोड़ देंगे तभी तो ये 40 लीटर पानी हो जाएगा, और यहाँ पे 40 लीटर दूध हो जाएगा, तो इसका अनुपात है वो 1:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। क्योंकि इसने बोल रहा है कि पानी के परसेंट को 50% तक बढ़ाने के लिए, मतलब 50% पानी हो जाएगा और 50% दूध हो जाएगा, मतलब बराबर करना है हमको दूध और पानी के अनुपात को। सीधी सी बात है, बराबर करना है। तो यहाँ पे देखो दूध का अनुपात, दूध है वो 40 लीटर है, ठीक है, और पानी 10 लीटर है, तो 10 लीटर में हम अगर 30 लीटर पानी और मिला देंगे ना, तो ये दूध भी 40 लीटर हो जाएगा और पानी हमारा 40 लीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा अनुपात है वो बराबर हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। तो कितना लीटर पानी ऐड किया हमने इसमें, 30 लीटर पानी ऐड किया। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, देखो
कि कंटेनर में तेल और मिट्टी के तेल का जो अनुपात है, मतलब तेल है और एक मिट्टी का तेल है, मतलब केरोसिन है, जिसका अनुपात वो 3:2 दे रखा है। जब कंटेनर में से हम 10 लीटर मिश्रण निकाल कर मिट्टी के तेल में बदल दिया, मतलब 10 लीटर मिश्रण निकाल दिया और उसकी जगह हमने 10 लीटर मिट्टी का तेल डाल दिया, तो अनुपात है वो 2:3 हो जाता है। तो कंटेनर में मिश्रण की कुल मात्रा हमको बतानी है। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है कि निकालने के बाद दूसरा मिला देंगे तो उसके बाद क्या अनुपात होगा वो हमको बताना है। ठीक है, वो अनुपात ये हो जाता है, तो मिश्रण की कुल मात्रा पूछिए वो हमको बताना है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास कोई कंटेनर है। ठीक है, ये हमारे पास कोई कंटेनर है जिसमें 3:2 है, तो 3 तो ऑयल का अनुपात है, 2 केरोसिन का अनुपात है, तो केरोसिन को हम कैसे लिख देंगे। ठीक है, केरोसिन को क्या लिख देंगे, कैसे लिख देंगे, जब इस मिश्रण में से हमको 10 लीटर तेल निकालना है, क्या निकालना है, 10 लीटर मिश्रण निकालना है, तो माइनस का 10 लीटर कर देंगे यहाँ पे। अभी आपको एक बात याद रखना है कि कोई भी मिश्रण हो जिसमें से कितना भी निकाले तो उसका जो अनुपात है, या उसमें से कितना भी लीटर निकाले या कुछ भी निकाले, तो उसका अनुपात उतना का उतना ही रहेगा। अनुपात है वो रिमेन रहेगा, मतलब उतना ही रहेगा, अनुपात में कोई भी चेंज नहीं होगा। क्या याद रखना आपको कि कोई भी अगर मिश्रण दे रखा है उसमें से अगर कितनी भी मात्रा निकाली जाए, उसमें से अगर कितनी भी मात्रा निकाली जाए तो अनुपात है वहीं का वहीं रहेगा, अनुपात में कोई भी चेंज नहीं होगा। ये इसका कंसेप्ट है, इस क्वेश्चन का ये मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है कि किसी भी मिश्रण में से कितनी भी मात्रा निकाली जाए तो मिश्रण का जो स्टार्ट में जो अनुपात दे रखा है, स्टार्टिंग में अनुपात दिया हुआ है, वो ही अनुपात रहेगा। तो यहाँ पे देखो 10 लीटर इसने निकाल लिया मिश्रण में, तो अनुपात तो वो का वो ही रहेगा, 3:2 ही रहेगा, 3:2 ही रहेगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि इसमें से 10 लीटर निकालने के बाद इसमें है वो 10 लीटर मिट्टी का तेल ऐड कर देता है। जब 10 लीटर मिट्टी का तेल ऐड कर दिया तो जो अनुपात है वो हमारा क्या हो जाएगा, 2:3 बन जाता है। ठीक है, 10 लीटर मिट्टी का तेल ऐड करने के बाद अनुपात है वो क्या बन जाता है, 2:3 हो जाता है। अब देखो 10 लीटर मिट्टी का तेल ऐड किया उसने कि उसने ऑयल ऐड किया है, तो ऑयल की मात्रा है वो क्या होनी चाहिए, वहीं की वहीं रहनी चाहिए। चेंज होता है तो वो केरोसिन में होना चाहिए। केरोसिन में चेंज होना बनता भी है क्योंकि निकाला है उसमें से उसने अकेला केरोसिन तेल डाला है, तो केरोसिन में चेंज होगा। सबको पता है आपको कि मिश्रण में से 10 लीटर निकाल दिया पूरा मिश्रण, उसमें 10 लीटर केरोसिन अकेला डाल दिया उसने, तो मिश्रण का अनुपात तो वो चेंज होना ही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो केरोसिन चेंज होगा, नहीं कि हमारा ऑयल चेंज होगा, क्योंकि ऑयल का जो अनुपात दे रखा है वो सेम हो जाएगा दोनों में। ठीक है, ऑयल का अनुपात क्या है, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 3 दे रखा है, यहाँ पे 2 दे रखा है, तो इन दोनों को क्या करना है, बराबर करना है। तो इस पूरे को हम 2 से गुणा कर दें, इस पूरे को हम 3 से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे। जब इसको पूरे को 2 से गुणा, देखो ये ऑयल और केरोसिन हो जाएगा, इसको जब पूरे को 2 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर भी ये 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखो ऑयल की मात्रा क्या है, सेम है, ऑयल का जो अनुपात है सेम है, तो इसका मतलब केरोसिन में चेंज किया है उसने, केरोसिन डाला है तो केरोसिन में चेंज होगा। तो केरोसिन में देखो अनुपात में कितना चेंज हो रहा है, 5 का चेंज हो रहा है, लेकिन इसमें कितना लीटर, 5 का मान किसके बराबर है, 10 लीटर केरोसिन डाला है उसके बराबर है, तो 5 का मान किसके बराबर हो जाएगा, 10 लीटर के बराबर हो जाएगा। तो 1 का मान किसके बराबर हो जाएगा, 2 लीटर के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 लीटर के बराबर। तो कंटेनर में मिश्रण की कुल मात्रा पूछी है, तो देखो कंटेनर में कितना है, टोटल 10 लीटर है। पहले कंटेनर में कितना है टोटल, 10 अनुपात में 1 अनुपात का मान 2 है, तो 10 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 20 लीटर हो जाएगा। ठीक है, टोटल कितने अनुपात हो जाएंगे, इसमें अनुपातों का योग कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 1 अनुपात का मान 2 दे रखा है, तो 10 अनुपात का मान 10 × 2 मतलब हो जाएगा 20 लीटर। कितना हो जाएगा, 20 लीटर। लेकिन यह हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये देखो 3:2 क्या है, 6 और 10 अनुपात क्या, इनका तो 6 और 4 कैसे आए, यह है कि 10 लीटर दूध, जो 10 लीटर दूध 10 लीटर मिश्रण निकालने के बाद का अनुपात है, ये क्या है, 3:2। 10 लीटर मिश्रण भी निकाला है ना, उसके बाद का अनुपात है। इसने प्रारंभिक में पूछा है, तो 10 लीटर निकाला भी तो था ना, तो वो वापस ऐड करना है, तो 20 लीटर तो वो हो गया, प्लस जो 10 लीटर निकाला था हमको उसको ऐड करना है, तो 20 लीटर और 10 लीटर कितना हो जाएगा, 30 लीटर हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसमें हमारा सही हो जाएगा। देखो मैंने इसमें देखो 20 लीटर आ गया, आपके पास सबके पास देखो 20 लीटर आ गया। अब 10 लीटर कहाँ से आया, क्योंकि ये 3:2 कैसे बना, कि जब इसमें से 10 लीटर निकाला, स्टार्टिंग में हमने 10 लीटर निकाला था ना, तब 3:2 ही आया, क्योंकि अनुपात में तो कोई चेंज होगा नहीं, तो यहीं पर यही तो लिखा है हमने यहाँ पे, तो ये तो 3:2 है। लेकिन इसने 10 लीटर निकाला भी तो है, 10 लीटर निकाला भी तो है, तभी तो 3:2 है, तो वो 10 लीटर वापस जोड़ना पड़ेगा, इसमें वापस ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि कंटेनर में प्रारंभिक मात्रा पूछी है उसने। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा।
यदि दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।